ऊंट और इंसान की दोस्ती की कई साइड्स रही हैं। सदियों से ये हमारे साथ रहते आए हैं और कई लेवल्स पर हमसे ये जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इंसान ही ऊंट से कनेक्टेड फील करता है, बल्कि ऊंट की तरफ से भी हमें ऐसा ही समर्पण देखने को मिलता है। ये ऊंट देख रहे हैं आप, इसे बेच दिया गया था, लेकिन 8 महीने बाद ये फिर अपने पुराने मालिक के पास लौट आया। गोबी डेजर्ट्स की चिलचिलाती धूप में उबड़ खाबड़ रास्ता तय करके ये वापस अपने घर आ गया। इसके लिए भले ही उसे 100 किलोमीटर की मुश्किल यात्रा तय करनी पड़ी। ये मामला काफी है हमें ये समझने के लिए कि कैमल्स किस हद तक इंसानों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी इस लविंग साइड्स को तो हम सभी जानते हैं। जो नहीं जानते वो हैं कुछ गहरे और अनसुने फैक्ट्स। जैसे कि आप में से कई लोगों को ये ज्ञान नहीं होगा कि एक मरे हुए ऊंट के पास जाने से क्या हो सकता है। शायद आप ये भी ना जानते हो कि ऊंट अपने हम्प में पानी स्टोर करके रखता है। आज की वीडियो में हम कैमल की ऐसे ही अनएक्सप्लोर्ड साइड को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। कैमल्स यानी कि शिप ऑफ द डेजर्ट। अपने हम्प के लिए मशहूर ये जीव 4000 सालों से इंसान के साथ रहते आ रहे हैं और हम आज भी रिमोट एरियाज में ट्रैवलिंग के लिए सबसे पहले इन्हीं को याद करते हैं। धरती पर इनका इतिहास 10 मिलियन साल पुराना है। सबसे पहले ये नॉर्थ अमेरिका में ही उपजे थे, लेकिन अपनी यूनिक एबिलिटीज के चलते दुनिया भर में माइग्रेट हो गए। आज 3 अलग अलग प्रजाति के साथ ये जीव सभी डेजर्ट्स एरिया में देखने को मिलते हैं। सबसे बड़े लैंड मैमल्स होने के नाते ये 200 पाउंड तक के वजन को कैरी करने की क्षमता रखते हैं और एक कठोर डेजर्ट में 20 मील तक की यात्रा तय कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में इन्हीं फायदों को देखते हुए व्यापारियों ने डेजर्ट्स एरिया में ट्रेवल और एक्सप्लोरिंग के लिए कैमल्स को अपना साथी बनाया। इन्हीं की मदद से व्यापारी दूर दराज के क्षेत्रों तक अपना आइटम्स पहुंचा सकते थे, अपना व्यापार बढ़ा सकते थे और डेजर्ट्स के कोने कोने को एक्सप्लोर कर सकते थे। इसके अलावा कैमल्स कई सभ्यताओं, कई शहर और कई संस्कृतियों को जोड़ने का काम भी करते थे। इन्हीं की वजह से मर्चेंट्स दुनिया भर के सभी शहरों में फल फूल रहे थे और ये उन लोगों के लिए भी शानदार साथी थे जो दुनिया घूमना चाहते थे, एडवेंचर करना चाहते थे। लेकिन सवाल है कि ये सारी फैसिलिटी तो घोड़े के साथ भी उन्हें मिलती थी, फिर घोड़ा छोड़कर ऊंट को चुनने की वजह क्या थी? देखा जाए तो घोड़े ज्यादा फुर्तीले थे, वो टाइम भी बचा सकते थे, फिर उन्हें क्यों नहीं चुना गया? बेशक घोड़े एक बेहतर विकल्प थे। एक दिन में वो 100 मील की यात्रा भी तय कर सकते थे और एक्सप्लोरर्स को उनकी डेस्टिनेशन पर वक्त से पहले पहुंचा सकते थे। उनकी फुर्ती भी ऊंट से 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी एंड्योरेंस पावर थी। एक घोड़ा इन सभी फीचर्स को केवल शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग में दिखा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए ये जीव नहीं बने हैं। कैमल की सहन शक्ति और देर तक चलने की क्षमता घोड़े से हमेशा ज्यादा रही है। इन जीवों के पास ब्रॉड पैड होते हैं जो दोनों पंजे से कनेक्टेड होते हैं। जब ये चलते हैं तो इनके कुशन पैड पांव के नीचे स्प्रेड हो जाते हैं ताकि ये कंफर्टेबली अपनी यात्रा जारी रख सकें। रेत में चलते हुए ये कैमल को सपोर्ट करते हैं, साथ ही ज्यादा दूरी की ट्रैवलिंग में इन्हें ये थकाते नहीं हैं। बर्फ में चलते हुए आदमी के लिए स्नो शू जो काम करते हैं, इनके पैड्स भी कुछ ऐसी ही सुविधा देने में कारगर हैं। लेकिन अगर हम किसी घोड़े को रेत पर चलाने की कोशिश करते हैं तो वो फंस जाते हैं और उन्हें मसल्स इंजरी भी हो सकती है। लेकिन ऊंट आराम से इसे पार कर जाते हैं और यही वजह है कि सदियों से डेजर्ट्स में ऊंट का इस्तेमाल होता है। हालांकि इनकी रफ्तार धीमी होती है, लेकिन मरुस्थल में इनसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कोई नहीं है। सबसे स्पेशल फीचर है कि ये अपनी भूख और हंगर पर काबू पाना जानते हैं। सबसे वर्स्ट कंडीशन में भी ये कई दिनों तक भूखे प्यासे रह सकते हैं। एक ऊंट 3 हफ्ते तक बिना पानी के और कई महीने तक बिना भोजन के भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनका स्टेमिना लाजवाब होता है। घोड़े से हम इस स्पेशलिटी की इच्छा नहीं रख सकते, क्योंकि तेज दौड़ने वाले इस जानवर को ज्यादा भोजन और ज्यादा पानी की जरूरत होती है। थोड़े में उनका काम नहीं चल पाता है। एक ऊंट भूखा रहते हुए अपना 40% वजन खो सकते हैं, लेकिन जब उन्हें पानी मिलता है तो सेशन में वो 32 गैलन्स पानी पी जाते हैं। साइंस बताती है कि कैमल के भूखे प्यासे रहने की एबिलिटी उनके बड़े हम्प और पेट की वजह से विकसित हुई है। दरअसल ऊंट के हम्प में भारी मात्रा में फैट स्टोर होता है। काफी लोगों को लगता है कि ये अपने हम्प में पानी स्टोर करके रखते हैं, लेकिन असल में ये फैट ही होता है जो जरूरत पड़ने पर पानी और हीट में ब्रेकडाउन होता है। ऐसे में इसी स्टोर को यूज करके ये अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं।
दोस्तों अब आप ये समझ लीजिए कि हम्प कैमल के लिए एक लास्ट स्पॉट होता है। जब ये मुश्किल में होते हैं तो यही स्टोर उनके काम आता है। सरप्राइजिंगली एक 500 पाउंड के कैमल में 100 पाउंड फैट स्टोर होता है और ये हर एक ग्राम फैट से 1.1 ग्राम पानी बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 100 पाउंड से 5000 ग्राम पानी बना सकते हैं। इनके शरीर का ये मैकेनिज्म काफी शानदार है। एक बार ये स्टोर खत्म हो जाने पर जब ऊंट दोबारा भोजन लेते हैं तो प्रॉपर फूड और रेस्ट के साथ उनका ये हम्प दोबारा रिस्टोर हो जाता है। इससे पता चलता है कि कैमल का शरीर काफी दिलचस्प है। ये वक्त आने पर पूरी एनर्जी से काम करता है और खुद को दोबारा रिस्टोर करना भी जानता है। इस तरह का मैकेनिज्म सभी जानवरों में नहीं पाया जाता। खैर, इनकी फैसिनेटिंग क्वालिटीज के बाद भी डेजर्ट्स एक ऐसी जगह है जहां कई एक्सप्लोरर और ट्रैवलर खो जाते हैं। रेगिस्तान के हार्श एनवायरनमेंट में एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होता है। जंगली ऊंट तो किसी तरह अपना गुजारा चला लेते हैं और अपने लिए रास्ता ढूंढने में माहिर होते हैं, लेकिन जिन ऊंटों को इंसान पालता है वो रेगिस्तान में अगर खो जाएं तो कभी कभी उनकी मौत भी हो सकती है। इतने सारे फीचर्स कैद में रहने वाले ऊंट पर ठीक से इसलिए भी काम नहीं करते क्योंकि वो उतने स्मार्ट और टफ नहीं होते हैं। इसके अलावा इन्हें एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पाला जाता है जहां उनकी सारी जरूरतें वक्त पर पूरी की जाती हैं। ऐसे में फैट से वाटर बनाने वाली इनकी इंस्टिंक्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। इसका नतीजा ये होता है कि ड्राई डेजर्ट में कभी कभी वो भूख और प्यास के चलते मर जाते हैं। एक मरा हुआ ऊंट जिंदा ऊंट से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। जी हाँ, खतरनाक। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन एक मरे हुए ऊंट के पास जाकर उसे छूने या छेड़ने की कभी कोशिश मत करना। दरअसल कैमल तो मर जाता है, लेकिन उसके हम्प में जो फैट स्टोर होता है वो शरीर के अंदर ही रह जाता है। वक्त के साथ साथ ये फैट गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कैमल के शरीर में ही ट्रैप रहती है। खास तौर पर इन गैसेस में मीथेन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा ऊंट के पेट में जो पानी मौजूद होता है वो ना तो बाहर आ पाता है और ना ही डाइजेस्ट हो पाता है। ऐसे में इसका शरीर धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। चिलचिलाती धूप में अगर आप इसके शरीर को छेड़ देते हैं तो ये एक्सप्लोड हो सकता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है इसका शरीर अंदर ही अंदर से और भी ज्यादा फर्मेंट हो जाता है। बाहरी त्वचा बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है और अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, जिससे बॉडी में और भी ज्यादा गैसेस बनती चली जाती हैं। आप देख सकते हैं कि एक ऊंट का शरीर मरने के बाद किस हद तक फूल जाता है। ऐसा लगता है कि उसने किसी बैलून को खा लिया हो। ऐसी स्थिति में अगर आप इसे छू भी लेते हैं तो ये तुरंत फट सकता है। आपकी हल्की सी भी प्रेसिंग से इसका सड़ा गला शरीर एक भयानक धमाके का शिकार हो जाता है। इसके पास मौजूद कोई भी लिविंग स्पीशीज जख्मी हो सकता है, फिर चाहे वो आप हो या कोई छोटा जानवर। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो आपका शरीर एक ऐसे मिक्सचर में कवर हो सकता है जिसकी स्मेल से आपको उल्टी आ जाए। आई एम श्योर कि आप ये दिन कभी देखना नहीं चाहेंगे। डेजर्ट में फंसे कई लोग आज भी ये सोचते हैं कि कैमल के हम्प में पानी स्टोर होता है। ऐसे में जब वो रेगिस्तान में कहीं फंस जाते हैं और उन्हें पानी की जरूरत होती है तो वो मरे हुए कैमल के हम्प को काट कर पानी निकालने की तरकीब लगाते हैं और यही विचार उन्हें महंगा पड़ जाता है क्योंकि हाथ लगाते ही कैमल फट जाता है। इससे पता चलता है कि ऊंट हमारे जितने बेस्ट साथी हैं मरने के बाद उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। शीप ऑफ द डेजर्ट कहलाए जाने वाले इस जानवर की दो साइड्स हैं और दोनों ही अपने आप में बहुत अलग हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ऊंट इंसान के प्रति अपना समर्पण और प्यार दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो हमारे सबसे बेस्ट कंपेनियन में से एक हैं। तो दोस्तों, आपकी नज़र में इंसान इनसे कितने ज़्यादा फ्रेंडली हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।